पापा, पापा 1 मिनट के लिए चलना है। मैंने तुम्हें यहाँ दिखने के लिए मना किया था ना। हाँ पापा, पर दीदी ने मुझे भेजा है, वो बुला रही हैं आपको। तुम्हें दिख नहीं रहा है, यहाँ द्वार पूजा चल रही है। पापा, जिसके लिए आप ये पूजा कर रहे हैं वही बुला रही हैं आपको। चलिए ना प्लीज, अर्जेंट है। समझी, मैं 2 मिनट में आता हूँ। बेटा मैं आता हूँ। कहा था ना, डील नहीं मिलने वाली तुम्हें, और ना ही पैसा। अब तुम्हारा पत्ता साफ। माँ ने वादा लिया था कि ये इस शादी में दिखनी नहीं चाहिए, फिर भी चली आई। यानी फिर से कोई कांड करने वाली है। अरे पूजा बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। बेटा वहां द्वार पूजा की रस्म शुरू होने वाली है, वो छोड़कर आया। कुछ अर्जेंट है? पापा वो, अरे बेटा बोलो, कुछ चाहिए तुम्हें, कुछ मंगाना है? पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो रणबीर और उसकी तामील, वो बहुत बड़े कर्जे में है। वो लोग अब पैसे वाले लोग नहीं हैं। नहीं, पैसे की बात नहीं है, पर वो लोग शादी पैसों के लिए कर रहे हैं पापा। हम लोगों को अंधेरे में रखकर, धोखा देकर। शिवांगी सही तो कह रही थी ना पापा, ये तो षड्यंत्र करना ही हुआ ना। पापा दी सब देख चुकी हैं। वो अनिकेत है ना, रणबीर का बड़ा भाई, उसने नशे में धुत होकर सारा सच उगल दिया है। तुम फिर शुरू हो गए? पापा हम सच बोल रहे हैं। देखिए मैंने सबूत भी इकट्ठा किया, आप ये देखिए प्लीज। रणबीर की शादी के बाद हमारे परिवार को पूरे 50 लाख मिलेंगे। उधार चुका, लोन सब कुछ चुकाने के बाद भी बहुत पैसे बचेंगे ऐश करने। सच कहूँ तो प्लानिंग में हम सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो मेन प्लानिंग की है ना, वो मेरी माँ ने की है, रणबीर के साथ मिलकर। तुम लोगों की सारी असलियत दी और पापा के सामने आ चुकी है। कहा था ना मैंने, देख लेना, तुम्हारे षड्यंत्र में चलने नहीं दूंगी। अब सारा काला चिट्टा सामने आ गया है, तो अपनी बारात लेकर चले जाओ यहां से। ये शादी अब नहीं हो सकती। दी की तरफ क्या देख रहे हो? चलो निकलो यहां से, चलो तुम, चलो। शिवांगी, अब मैं इनसे बात करूंगा। और बेटा तू बीच में मत बोलना। इतने मान सम्मान, इतने रुतबे वाला परिवार, और ये सब। हमारे समाज में कोई भी बेटी वाला अपनी बेटी को यूं ही नहीं ब्याह देता। उसकी विदाई के साथ गृहस्थी का सामान, रुपया, पैसा
सब अपनी हैसियत के हिसाब से देता ही है। तो फिर ये सब क्यों? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं रणबीर। कामनी आंटी, थैंक यू सो मच डॉट टाइम पे आने के लिए। हम किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते। इस लड़की की तो ये पहली शादी है, जबकि हमारे भांजे राजीव की तो दूसरी। कामिनी जी, आप यहाँ? पापा, इन्हें मैंने ही बुलाया है। अनिकेत की वीडियो लेके जो सच मुझे साबित करना पड़ा, उस पर अब ये मोहर लगा ही दे आ गई हैं। तो पापा, एक्चुअली हल्दी वाले दिन भी मैंने इन्हें फोन करने की कोशिश की थी, काजल दी से जैसे तैसे इनका नंबर लेकर, पर तब इन्होंने फोन ही नहीं उठाया। फिर मैंने ना उनको मैसेज ड्रॉप कर दिया था, पर उसका भी इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। पर अच्छा हुआ अब आ गई। आंटी, मैं जानती हूँ आपको रणबीर की मम्मी की वजह से अपने बेटे राजीव की बारात उल्टे पांव वापस लौटानी पड़ी थी, है ना? खैर, जो हुआ तब से हुआ, पर आपको भी तो इन लोगों के कच्चे चिट्ठे सारे पता ही होंगे ना। आप प्लीज पापा को बताइए, बताइए इन्हें। एक समय की बात है, पुष्पा पांडे के परिवार का बड़ा मान सम्मान था बनारस में, लेकिन अब उनकी इज्जत छूमंतर हो चुकी है। ये जो यहाँ खड़े हैं ना, और पुष्पा पांडे का सारा परिवार एक से बढ़कर एक झूठे, लालची और षड्यंत्रकारी है। अरे इनका बस चलेगा ना तो पैसों की खातिर अपनी आत्मा तक बेच सकते हैं ये, क्योंकि आज की तारीख में ना इनका घर बार जमीन सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें दाल भात खाते। अरे इस तरह के लोग हैं ये। और मुझे तो लगता है ना, वो जो पहनती है उन सब पर भी सोने का पानी चढ़ा होगा। बस कामिनी जी, अब एक शब्द भी नहीं बोलेंगे आप। जिनके अपने आंचल पे दाग लगा होता है ना, वो दूसरों पर कीचड़ उछालते हुए अच्छे नहीं लगते। मुझे तो आपकी सच्चाई काजल की शादी में ही पता लग गई थी, तो कम से कम आप मेरे होने वाले रिश्तेदारों को चरित्र प्रमाण पत्र मत दीजिए। पर पापा, ये तो सच बोल रही है ना। शिवांगी, इन्होंने अपने आवारा और चरित्रहीन बेटे को बचाने के लिए दुनिया जहां से झूठ बोला है। तुमने उन्हें बुलाया है अपनी बात पे मोहर लगाने के लिए। बेटा, शक का ना इस दुनिया में कोई इलाज नहीं होता। अब कम से कम अपनी इस शक की कसौटी पे पुष्पा जी और रणबीर को परखना बंद करो। सही कहते हैं लोग तिवारी जी, जब आदमी अपने हाथों से अपनी ही लुटिया डुबाने पर तुला हुआ हो ना, तो साक्षात ब्रह्मा जी भी उसका उद्धार नहीं कर सकते हैं। कन्यादान कीजिए, फिर जल्दी ही आपको पिंडदान भी करना होगा। आंटी प्लीज मेरी बात। कोई 3-5 नहीं, अब पूजा को तैयार करने में उसकी मदद करो। जो ऐसे शुभ मौके पर पिंडदान की बात कर रही है, उसकी बात सुनूंगा मैं। पापा, पर मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मुझे भी आप ही कुछ बोलिए ना। तिवारी जी, पंडित जी आपको कब से बुला रहे हैं? द्वार पूजा का समय निकला जा रहा है, चलिए जल्दी। क्या हुआ रणबीर, अब दूल्हे को भी न्योता देना पड़ेगा क्या? क्या बात है? सर, मैं बताती हूँ क्या बात है। सर, बात ये है कि ये है
दुल्हे राजा और उसके परिवार की सच्चाई। रणबीर की शादी के बाद हमारे परिवार को पूरे 50 लाख मिलेंगे। सच कहूँ तो प्लानिंग में हम सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो मेन प्लानिंग की है ना, वो मेरी माँ ने की है रणबीर के साथ मिलकर। बाप पे भूत, नस्ल पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये पीने की आदत उसके पिताजी से मिली अनिकेत को, इसलिए अनिकेत नहीं, शराब बोल रही है। और शराब के नशे में धुत होकर अनिकेत जो कुछ भी बड़बड़ा रहा है ना, उसकी निजी इच्छाएं हैं। इससे पूरे परिवार को लपेटे में लेने की क्या जरूरत है? अब बिजनेस के लिए परिवार से कोई पैसा ले और उड़ा दे, इसमें परिवार की क्या गलती है? शादीशुदा होकर इस लड़की के साथ कैसी हरकतें कर रहा है, इस पर भरोसा कर सकते हैं भला? तिवारी जी, हर एक खानदान में ऐसा कोई ना कोई बिगड़ा नवाब होता ही है, मगर उसकी सजा खानदान का चिराग क्यों भुगते? मेरी मानिए तो ये शुभ मुहूर्त और इतना अच्छा दामाद मत गवाइए। चलिए। पापा प्लीज। आखिरी चेतावनी दे रहा हूं शिवांगी, मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। अगर यहां कुछ भी हुआ ना तो तुम समझ लेना। रणबीर बेटा, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अंकल जी, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप माफी मांग के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपका भरोसा ही मेरे लिए सब कुछ है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे और मेरे परिवार को बार बार अपने शक के कटघरे में खड़ा मत कीजिए, प्लीज। थैंक यू डीएम साहब। डीएम साहब, बार बार भटकती आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करवा रहा हूं। तांत्रिक बोलो तांत्रिक। गजब साली साहिबा पाने जा रहे हो यार। लगातार छाती पे चढ़कर चरस बोए जा रही है। बस निभा रहे हैं ताकि पुष्पा जी तमतमाकर हमारी बोल पट्टी खोलकर हमें वैतरणी पार ना करवा दे। आंखों की दोनों पुतलियों में ना सैड इमोजी दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो हमारी आंखों में भी ये दिखाई देंगे। ये तो शुक्र मनाओ कि ससुर जी ने किसी की नहीं सुनी। अब जल्दी इस लड़की को विदा करके ले आओ सुपरफास्ट स्पीड में, इसी में सबकी भलाई है। पैरों तले जमीन निकल गई थी जीजा। ऐसा लगा शिवांगी ने अपना काम कर दिया। बिन दुल्हन बारात जाती हमारी, फिर गिरवी जमीन छत सब कुछ जाता। लेकिन अब इस लड़की ने कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बृहस्पतिर्दधातु प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि वो कितना शातिर इंसान है, तो हमारे पास वक्त नहीं है ये सोचने का। जल्दी जल्दी बताइए आपने क्या फैसला किया है? डीएम सर का तो काम ही है ना कानून का पालन करवाना। क्या वो गलत का साथ देंगे? ऐसी शादी में वो शामिल भी क्यों होंगे? ये आप भूल गई क्या? अनिकेत ने नशे में जो भी सच उगला था, शराब ने उस पर पानी फेर दिया। फिर वो कामनी आंटी ने सच बताने की कोशिश की थी ना, पर उनका पुराना कारनामा वो भी उन पे भारी पड़ गया। और मैं जो सच लाने के लिए सबके सामने नाक रगड़ रही हूँ, उसका क्या? वो लोग एक नंबर के चालबाज लोग हैं। क्या पता डीएम की भी कोई दुखती रत पता हो उन्हें, जिससे वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हो। पर शिवी, परवर कुछ नहीं दी। आपने मुझे माँ जैसा प्यार दिया है, और मुझे उसी प्यार और उस ममता की कसम है, अगर मैं कुछ भी ऐसे ही बोल रही हूं तो रणवीर से शादी करने के बाद आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दी, एक
बहुत अच्छी जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर है आपके पास। एक अच्छी लाइफ आपका इंतजार कर रही है। दौड़ के जाओ और वो सब ले लो जो आपका हक है, जो आप डिजर्व करती है। दी, आप टॉपर हैं जिले की। भाग जाओ दी, ये शादी छोड़कर भाग जाओ। फिर लेता रहे वो रणबीर अपनी मोजड़ी के साथ साथ फेरे। मां की कसम दी, वो पूरा का पूरा खानदान ही झूठा है। आप ऐसे झूठे लालची लोग डिजर्व नहीं करती दी। शिवी, शिवी, पागल हो गई है तू। भाग जाओ। मैं भाग गई ना तो तुझे और पापा को ये समाज ताने देता रहेगा। दी, दुनिया तब है जब हम हैं, और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना हमारे पास। पापा ने, दादी अम्मा ने, सबने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है। दिया, भाग जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। द्वार पूजा की विधि विधिवत संपन्न हुई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं आज अगर शादी से चली गई तो तुम्हारे लिए शादी के रिश्ते कभी नहीं आएंगे शिवी। तो मुझे कौन सी अभी शादी करनी है? जब करनी होगी तब की तब देखी जाएगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपके ऐसे चले जाने से पापा और दादी अम्मा की नजरें सबके सामने झुक जाएगी, पर दी, ये दुनिया, ये समाज सिर्फ तभी तक बोलेगा जब तक उसे ये नहीं पता चल जाता इस शादी से भागकर आपने क्या हासिल किया है। जरा सोचिए दी, हम दोनों अपने पैरों पर खड़े होंगे। पापा का दाया और बायां हाथ बनेंगे, तब उन्हें कितना अच्छा लगेगा। और एक बार ये भी सोचिए कि इस गलत रिश्ते में पड़कर अगर आप टूट गई तब उन पे क्या बीतेगी। सहन नहीं कर पाएंगे दी। आप में जान बचती है उनकी। ये शादी छोड़कर भाग जाइए दी, प्लीज चली जाइए। जहां ध्यान देना है ना वहां ध्यान दे। वैसे भी अब जयमाला की बारी है।
वरमाला शुरू होने वाली है। भरोसा रखिए और आशीर्वाद दीजिए। शादी के बाद मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। मैं क्या करूं माँ, क्या चुनूं? पूजा बेटा को बुला के लाओ। दी रखो। दी बैठी क्या हो, लो जल्दी से पैक करो। पूजा, तुम्हें कभी इस रिश्ते पे अफसोस नहीं होगा। बस एक बार भरोसा करके देखो। चलो चलो उठो। पूजा, शिवांगी, खोलो दरवाजा। अब क्या होगा? मैं देखती हूँ। हाय, पूजा अभी तक रेडी नहीं हुई। वो हो रही बस, नीचे जयमाला के लिए बुला रहे हैं सब लोग। वो माइका छूट रहा है ना, तो ये बहुत रो रही थी। उनका ना सर दुखने लगा, तो अभी उनको दवाई दी है सर दर्द की। बस फटाफट से मैं रेडी करके लेके आती हूँ, तुम चलो। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी कर। आ रही हूँ मैं, तुम जाओ जाओ पूजा जाओ। जल्दी रेडी हो जाओ यार प्लीज। दीदी अब 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से निकलना होगा। अगली बार पापा ही आने वाले हैं बस। चलो इधर आओ। आओ। ले जानी है, रखो जल्दी। चलो भी। शिव पागल हो गई हो क्या? हम यहाँ से कैसे जाएंगे? दी ध्यान से देखिए। मैंने कहा था ना, नियत अच्छी है तो पूरी मैया जरूर मदद करेंगी। देखिए उन्होंने आपके जाने का रास्ता आसान कर रखा है। चलिए अब डरिए मत। शिवी हम यहाँ से नहीं जा सकते। अरे कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत। चलिए। शिवी, हम ठीक कर रहे हैं ना? जय पूर्वी मैया। देखा दी, कुछ नहीं हुआ। आप ज्यादा सोचो मत, जल्दी आ जाओ वरना कोई आ जाएगा। हाँ कुछ नहीं होगा, आओ। आराम से। ठीक हो ना? हाँ चलो चलो फटाफट निकलते हैं फिर यहाँ से। अब जल्दी आओ। चलो 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 चलो। क्या हुआ? दादी। हाँ? फोन की बैटरी भी कम है। अब क्या करेंगे? कैब बुक की थी, लेट मी चेक। कहाँ है वो? 3 मिनट दूर है। अब चलो। चलो चलो चलो। चलो 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 जल्दी चलो। आ जाओ। अरे आराम से चलो दी, जल्दी चलो। आई क्यों नहीं अभी तक कैब? चेक करो कहाँ है। ये फोन भी नहीं उठा रहा है, कैब मूव करती हुई भी नहीं दिख रही है। शिवी यही है क्या? हाँ हाँ यही है। बैठो बैठो दी। भैया कोड है 2340। लखनऊ पहुंचना है, जल्दी आप कहीं मत रुकिएगा, ठीक है?
दी, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, आप सुबह तक आराम से पहुंच जाएंगे। क्या सोच रही, चलो। शिवी, शिवी, अपना ध्यान रखना। आप भी दी। शिवी, मैं ठीक तो कर रही हूँ ना? दी, रोज सुबह आपका चेहरा देख के उठती थी कि दिन अच्छा जाएगा। अब आपकी तस्वीर से काम चलाना पड़ेगा मुझे। अगर आप सही नहीं कर रही होती ना, तो अपना इतना बड़ा हक मैं कभी नहीं छोड़ती। बैठिए। दी, कुछ गलत नहीं कर रही हैं। और सुनिए, सब ना आपको यहाँ से बहुत फोन करेंगे, कोई जरूरत नहीं कोई भी फोन उठाने की, ठीक है? मैं सब संभाल लूंगी। जाओ दीदी जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। को बड़ा टाइम लग रहा है आने में। लगता है गुलदस्ता बन के आने की तैयारी है। जितनी जल्दी है उतना ही देर करना है इन्हें। क्या बोलूं? अरे सड़ो मत दूल्हे राजा। जैसे इन मच्छरों को कपड़े पहनाना मुश्किल है ना, वैसे ही आजकल की लड़कियों को समझाना बड़ा मुश्किल है कि मेकअप करने में कितना टाइम जाता। और आज तो अगर भगवान भी आ गए ना, वो भी नहीं समझा सकते। वैसे तेरी बहन भी ना बहुत टाइम वेस्ट करती है तैयार होने में। ये बार बार माँ का फोन आ रहा है, पूछ रही है कि कैसा चल रहा है, सब ठीक तो है। बस एक ही बात की रट लगाई हुई है। हाँ तो सीधा सीधा बोल दो ना कि शिवांगी का आखिरी दाव भी फेल हो गया। अपना बीपी ना बढ़ाए। अगर उनकी बहू को आज कंधे पे भी उठा के लाना पड़ेगा ना, तो लाऊंगा। आज माँ लक्ष्मी का आगमन होकर ही रहेगा। पापा, पापा, पापा। कुछ तो मेरी जबान की लाज रखो। क्यों चली आ रही हो यहाँ बार बार? पापा मेरी बात तो सुनिए। जब जब आ रही हो कोई ना कोई अड़चन लेकर आ रही हो। जिस पर भी चाहे इल्जाम लगा लो, शादी होगी रहेगी। तुम्हारी एक नहीं चलेगी। पापा, अरे बजाओ भाई। पापा मेरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं तुम्हारी? ढोल वाले से पैसे वापस क्यों ले लिए तुमने? ताकि आप मेरी बात सुने। क्या? पापा दीदी चली गई हैं। अरे तो कहाँ चली गई है दीदी? दीदी भाग गई है लखनऊ। हाँ पापा, दीदी ये शादी छोड़कर भाग गई है लखनऊ। पापा दीदी के पास एक बहुत अच्छी जॉब अपॉइंटमेंट का लेटर था, तो वो जॉब लेने चली गई लखनऊ। पापा दीदी ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर वो आपसे नहीं बोल पा रही थी खुलकर।
खुशी हुई, कृपा बनाए रखना अपनी। एक मिनट अम्मा, एक मिनट। क्या हुआ लल्ला? पापा, सर मैं आपको यहाँ से बहुत फोन करेंगे, कोई जरूरत नहीं कोई भी फोन उठाने की, ठीक है? मैं सब संभाल लूंगी। दादी, पापा, वो मैं कह रही थी कि अब दीदी चली गई है तो इन्हें भी लौटा दें क्या वापस? नहीं मतलब वो सब यहाँ रहेंगे तो बिना मतलब ड्रामा होता रहेगा। क्या क्या ड्रामा? पूजा बेटी ऐसा नहीं कर सकती, पूजा नहीं कर सकती। पापा, लौटा दें क्या इन्हें? शब तुम्हें यह पता है कि जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर आया था, तुम्हें यह भी पता है कि पूजा लखनऊ गई है, तो उसका मतलब वो तुम्हारे सामने गई है और तुमने उसे रोका तक नहीं। तुम कैसे रोकती? तुम तो यही चाहती थी ना। हाँ पापा, मैं यही चाहती थी, बिल्कुल यही चाहती थी। और मैंने आप सबको कोशिश की थी रोकने की इस शादी से, और मेरी कहाँ सुनी किसी ने। दादी, मेरी तो किसी ने नहीं सुनी ना। जो काम मैं नहीं कर पाई ना, वो उस जॉब लेटर ने कर दिया। पापा दीदी ना पहले से कंफ्यूज्ड थी, वो जॉब लेटर ने बस उनका कंफ्यूजन दूर किया। शादी करने से बेटर उन्हें अपना करियर ऑप्शन लगा, इसलिए वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए भाग गई। उससे झूठ सोच समझकर बोलना मेरा पाप हूं, छेद चराना मत। अगर मुझे पता चला कि पूजा को शादी से भगाने के पीछे तुम्हारा हाथ है, तो कामिनी की पिंडदान वाली बात सच हो जाएगी और पिंडदान मेरा होगा। अपने आप को गोली मार लूंगा मैं। कच्छू ना बोले आग जुटो रोए, पर्दे में बैठा मगरमच्छ रे। गोद में बैठी पांडेन की दुल्हन, नाक की नकेल काटेगी कच्च से रे। मेरे बिटवा की आज धूम चक्रे।
नैना को जाने अपनी माँ को भी जाने, ऐसा कुछ ना होई, कर ले कच कच रे। पापा प्लीज आप ऐसा मत कहिए। पापा दीदी ने कोई सही चीज छोड़ के कोई गलत चीज थोड़ी ना चुन ली है जो आप ऐसा करेंगे। पापा पढ़ाई लिखाई इसलिए भी तो करवाई जाती है ना कि बच्चे अपने दिल की बात सुन सके, उस पे अमल करने की हिम्मत रख सके। या सिर्फ मार्कशीट पाने के लिए होती पढ़ाई? पापा पापा दीदी का ये फैसला ना बिल्कुल सही निकलेगा और फिर दुनिया में आप ही उनका गुणगान गाते नहीं थकेंगे। खमा, बारात दरवाजे बंद कर, सारे मेहमान आ चुके। खमा, मैं क्या जवाब दूंगा सबको? क्या जवाब दूंगा बाहर? मेरे बिटवा का आज डोम कचरे, मोरे बिटवा का आज डोम कचरे, मोरे बिटवा का आज डोम कचरे, मोरे बिटवा का आज डोम कचरे। जी तिवारी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा पुष्पा जी, मैं आपसे किस मुंह से माफी मांगू। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। पुलिस? क्यों तिवारी जी, क्या हुआ? पूजा शादी से भाग? चुप! तिवारी जी, ये आपकी जिम्मेदारी थी ना। मतलब है कि आपकी नाक के नीचे से आपकी बेटी पूजा भाग गई। हाँ बाप है, और बाप को ये बात कहने से पहले ना उसके शरीर से आत्मा निकल जानी चाहिए। ये आपने होने कैसे दिया तिवारी जी? सिर्फ कहने के लिए जिंदा, आत्मा तो मेरी निकल चुकी। एक बेटी मेरे कहने में नहीं है और दूसरी मुझसे दूर चली गई। तिवारी जी संभालिए अपने आप को, और अब पुलिस किसी को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि बात सिर्फ आपके परिवार की इज्जत की नहीं है, हमारे परिवार की इज्जत भी जुड़ी है। हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं, और हाँ, इस बात की भनक किसी को लगनी नहीं चाहिए। जी, जैसा आप कहे, आप लोगों के लिए मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। वो पूजा की शायद तबीयत खराब हो गई है, तिवारी अंकल गए हैं देखने के लिए। माँ आप यहाँ? जीजा ने आपको कॉल करके बताया तो था। शिवांगी का आखिरी दाव भी फेल हो चुका है। पूजा को विदा करा के 50 लाख के साथ ला ही रहा था, फिर आप यहाँ पे क्यों आई? यहाँ हमें सब दिख रहे हैं।
तुम हमारे साथ चलो। अंकल जी, ऊपर मुझे रणवीर समझ के आपने जो कुछ भी मेरे सामने कहा, आप सबके सामने एक बार बोल दीजिए फिर से। तुम क्या बात कर रही हो बेटा? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। एक मिनट बेटा, मैं जानता हूं बेटा तुम मुझसे बहुत नाराज हो। समझो तो एक बात को जान लो बेटा, उस वक्त मैं बहुत मजबूर था। कोई बात नहीं अंकल, मैंने भी आपको गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया। देख बेटा, वो बात तो मैंने इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दी थी। इतनी अच्छी बेटी की बात का क्या बुरा मानना बेटा। थैंक यू अंकल। अंकल, वैसे आपको बताना था कि पूजा दी भाग गई हैं शादी छोड़कर। भाग गई? कहाँ कहाँ भाग गई बेटा? और क्यों भगाया तुमने? भगाया मैंने? अंकल, उनके खुद के 2 हाथ पैर हैं, खुद का दिमाग है उनके पास। मुझे लगा कि भागना पड़ेगा तो भाग गई। अरे भाग गई तो कहाँ भाग गई बेटा? कुछ तूने पूछा होगा ना उससे। बता ना, बाहर सब बेटा बता। ठीक है, मत बताओ बेटा। मेरे बेटे को गलत करने से तुमने बचा लिया। थैंक यू। आपका घर जमीन सब आपसे छिन जाएगा। थैंक यू बोलने से पहले ये तो सोच लिया है ना आपने? बेटा, गलत का साथ देने के लिए मजबूर था अब तक। जिस बात को ज़मीर नहीं मान रहा था ना, उसे मनाने जा रहा था। अब उसका पीछा छूट गया तो क्या सोचना है बेटा? जीवन में ना बहुत दौलत देखा, गवाया भी। इस पाने और खोने की दौड़ में ना बस इतना ही समझ में आया कि लालच का कोई अंत नहीं और पाने की कोई सीमा नहीं होती। इस दौड़ में ना इंसान इंसानियत से दूर हो जाता है। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा बेटा। खुश रहो, जियो बेटा। तिवारी जी, बारात की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हुआ है ना, ठीक नहीं हुआ ये। अगर आपकी बेटी को नौकरी करनी थी तो शादी। तिवारी जी,
बाप दादाओं की ना पीढ़ियां लगती हैं ये मान सम्मान की जगह पाने के लिए, लेकिन अपने तो हमें जाने लायक भी नहीं छोड़ा। और हमारे अपने नाच गाना खाना पीना हो गया बस। तिवारी जी, एक बड़ी बहन की शादी ना हो इस कोशिश में छोटी बहन डटी रही, और ये जानते हुए भी आपने अपने कुछ रिश्तेदारों को पहरेदार बनाकर क्यों नहीं खड़ा किया? जिस बेटे को हमने इतने लाड से पाल पोस के बड़ा किया है ना, उस बेटे की बारात को बिना दुल्हन के कैसे लौटा दे? गुलाब जामुन खा रही हूँ। वहाँ क्या हो रहा है? वही जी जिसकी उम्मीद थी। अभी पापा गुस्सा है पर संभाल लेंगे। पर दादी और पापा के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। कभी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने गलत कर दिया, और कभी ऐसा लग रहा है कि सही किया, बिल्कुल सही किया है दी। देखो मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी मानो तो ये इन सारी बातों की चिंता छोड़कर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब पे फोकस करो। मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, किसी का भी यहाँ से फोन आया ना तो उठाने की जरूरत नहीं है। किसी का मतलब किसी का भी नहीं। चलो लखनऊ पहुँच कर फोन करना और अपना ध्यान रखना। ओके? हाँ ठीक है, बाय। बेटा एक मिनट। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ देर के लिए तुम अपनी पूजा दीदी की चिंता छोड़ दो? वो मेरी दीदी है अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उनकी चिंता करना छोड़ दूं? क्योंकि अब तुम्हें अपनी चिंता करनी है। क्यों? मैंने थोड़ी ना भगाया उन्हें। हो सकता है, इसलिए अब तुम्हें समझौता करना होगा। कुछ समझे नहीं अंकल। मतलब? बड़ी बेटी भाग गई तो अब छोटी को ही इज्जत बचानी होगी दोनों परिवारों की। बस अब यही रास्ता बचा है। बेटा तुम्हारे पापा ने भी हामी भर दी है इस बात के लिए। उनका भी यही मानना है कि यही एक आखिरी रास्ता बचा है। किसी भी वक्त वो यहां आते होंगे तुमसे बात करने। अब क्या करोगी तुम बेटा? भाग जाऊंगी, मैं भी भाग जाऊंगी। दीदी को बचा सकती तो क्या खुद को नहीं बचाऊंगी? मुझे भी पढ़ना है, मैं बिजनेस करना है, स्टार्टअप का सपना है मेरा। कुछ नहीं करना है अभी तो वो शादी है। अपना मनपसंद फ्यूचर पाने के लिए तो मैंने पुलिया पे चढ़ने का जोखिम उठाया था।
140 करोड़ की आबादी में जाकर कहीं खो जाऊंगी। फिर ये शादी मैं नहीं करूंगी। भाग जाऊंगी, हाँ भाग जाऊंगी। बेटा थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच आके ये सब मुझे बताने के लिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। हेलो 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 दी, मुझे जल्दी से वहां का एड्रेस भेजिए। हाँ तो तुम्हें पता है तो है ही ना। ये पता है पर मुझे पोस्टल एड्रेस चाहिए वहां का प्रॉपर। मैं भी आ रही हूँ वहां। अब मेरी शादी करवाने की बात हो रही है रणबीर के साथ। दी, जिनको पैसों से मतलब होता है ना, उन्हें लड़की से क्या मतलब। ये नहीं तो वो कोई भी चलेगी, बस पैसों के लिए शादी करानी। मैं आ रही हूँ, आप जल्दी से मुझे एड्रेस भेजिए। शिवी, सॉरी पापा, माफ करना दादी अम्मा। जयपुर मैया। शिवांगी बेटा, वॉशरूम। शिवांगी बेटा कहाँ हो तुम? हाँ पापा। शिवांगी तुम कहाँ हो? बेटा तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। पूजा ने बहुत गलत किया है और उसकी गलती की सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी। बेटा तुम्हारे परिवार और पुष्पा जी के परिवार का सम्मान बचाने के लिए तुम्हें रणबीर से शादी करनी पड़ेगी। नहीं पापा, I'm sorry पर अब मुझे सीधा सीधा बोलना पड़ेगा कि आपका वो फैसला भी गलत था और अब आपका ये फैसला भी गलत है। और मैं गलत के साथ नहीं हूं। पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए और वो उसी के लिए शादी का सहारा ले रहे हैं। तुम हो कहाँ? पापा मैं भी घर छोड़कर निकल चुकी हूँ। शिवांगी, शिवांगी बेटा तुम हो कहाँ? मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ बेटा। नहीं पापा मैं वापस नहीं आऊंगी। आपको जो सही लगा वो आप कर रहे हैं, मुझे जो सही लगा अब मैं वो करूंगी। शिवांगी, शिवांगी बेटा रुको, शिवांगी बेटा मेरी बात सुनो, शिवांगी। लहू को लहू पुकारता है और आज तुमने हमारे दिल की आवाज सुन ली। सही समय पर 16 आने सही फैसला लेकर। हाँ हम जानते हैं ये गोरैया ना कुछ ज्यादा ही फुदकती है, पर बेटा हमें उसे ब्याह कर घर ले जाना ही होगा, वरना कल
हमारे पास ना सड़क की खाक छानने के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। और वैसे भी लक्ष्मी तो लक्ष्मी ही होती है, फिर चाहे उसका नाम पूजा हो या शिवांगी, क्या फर्क पड़ता है। इस नेटवर्क को भी अभी जाना था, क्या करूं? शिवांगी, अरे उधर चलो, चल। शिवांगी, शिवांगी, जीजा, वो रणवीर, अगर उसे टैक्सी नहीं मिली ना, वो यही कहीं आसपास होगी। जीजा, हाँ पीछे देखो। शिवांगी, शिवांगी रुक जाओ। शिवांगी, अब तक जो करना था कर लिया तुमने, लेकिन अब नहीं करने दूंगा। अब मेरी माँ की इच्छा पूरी होगी। मैं अपनी माँ की इच्छा पूरी करके ही मानूंगा। बहुत तकलीफ सही है उन्होंने हमें पालने के लिए, खून के आंसू रोई है वो मेरे नाकामयाब पिता के कारण। पर तुम्हें तो इल्जाम लगाना है ना। तुम्हें क्या पता मेरी माँ और हम सब पर क्या बीती है। पता भी कैसी होंगी। तुम्हें तो अच्छी जिंदगी मिली है, एक ऐसा बाप जिसने दोनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया, एक अच्छी जिंदगी थी। और मेरी माँ को, जिसकी नीयत पे तुम्हें शक है, उसे मिला एक सब कुछ लुटा चुका शराबी पति। और उनसे मिले उन्हें 3 भूखे बच्चे जिनका भविष्य बनाना था उन्हें। और उसके लिए माँ को जब जब जो सही लगा उन्होंने तब तब भोग किया। और मेरी माँ की उन्हीं ख्वाहिशों की वजह से मैं उन्हें भगवान मानता हूं। और आज मैं अपने भगवान की आज्ञा का पालन करके रहूंगा।
अपने अपने नसीब का मिलता है। किसी से छीन कर तुम खुद का नसीब नहीं बना सकते रणवीर पांडे। तुम लोगों को ना शर्म आनी चाहिए। लालच में अंधे होकर तो बेटियों के एक सीधे साधे पिता को अपनी झूठी ठाट बाट दिखाकर धोखा दे रहे हो। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को थोप रहे हो तुम लोग हम पे। मन में नहीं कोई खोट तो किस बात की शर्म? दूर रहो तुम। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि सही समय पर दी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। उन्हें मैंने वो चली गई। तुम्हें क्या लगता है हमें पैसा चाहिए? हम लालची हैं तो पैसा किसको नहीं चाहिए, लेकिन वो पैसा मैं सूद समेत वापस करने वाला था। गलत देखने के लिए तड़पोगी ना तो गलत ही दिखेगा। शादी करके पूजा मेरी जिंदगी में आती तो वो जिंदगी बन जाती। किसी की जिंदगी बर्बाद करने की सोच नहीं है मेरी, सिवाय अपनी जिंदगी बनाने के। लेकिन तुम्हें मेरी किसी बात पे यकीन नहीं होगा, और अब यकीन कराना भी नहीं है, करके दिखाना है। चलो, वरना उठा के ले जाऊं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कह रहा हूं चलो। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है ये। जी अनिकेत, पुष्पा जी मैं आपसे। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है ये। उतारो। क्या तरीका था ये? मैं ना तुम्हें छोड़ू। पूजा को शिवांगी ने भगाया है, और अब खुद यहां से भागकर हम दोनों परिवारों को किसी से आंख मिलाने लायक नहीं छोड़ने वाली थी। गुनहगार आपके सामने है, हिसाब आपको करना है। रंगबाजी दिलों की, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।